भाई ये WWE को बेकी लैंच, शार्लेट फ्लेयर, इन लोगों के अलावा कोई फीमेल नहीं दिखती है क्या रोस्टर के अंदर? मतलब जब भी चैंपियनशिप जिताने की बात तो भाई इन्हीं को जिताती रहती है बार बार। आज बेकी लैंच का बनता नहीं था चैंपियनशिप जीतना, बट फिर भी WWE ने आज उसको जिता दिया। तो मैं तो पर्सनली डिसअपॉइंटेड हूँ इससे, बिकॉज मैं चाह रहा था कि लिव मॉर्गन इस चैंपियनशिप को जीते, क्योंकि भाई उसी ने इंजर्ड किया था रिया रिप्ली को। उसकी वजह से रिया रिप्ली जो है वो रिलिंक्विश करके गई है चैंपियनशिप। तो बनता था कि भाई उसी को आप चैंपियनशिप जिताओ। तो वो थोड़ा सा स्टोरी लाइन के हिसाब से भी सेंस बन रहा है। और आप किसको जिता रहे हो? बेकी लैंच को। और अगर चलो आपको लिव मॉर्गन को नहीं भी जिताना था तो इस मैच के अंदर और भी ऐसी फीमेल स्टार्स थी जिनको आप चैंपियनशिप दे सकते थे। इतना अच्छा मौका था आपके पास। तो यहाँ पर WWE ने पूरी तरीके से स्पॉइल कराया वो मैच जो मेन इवेंट मैच हमने देखा, एंड डेफिनेटली अ डिसअपॉइंटिंग डिसीजन बाय ट्रिपल एच। इसके अलावा आज गुंथर हमने देखे। गुंथर पहली बार अपनी आईसी चैंपियनशिप हारने के बाद आज शो पर आए थे, तो उन्होंने भी भाई वही चीज बोली कि भाई ठीक है मैं चैंपियनशिप हार चुका हूँ, बट अब किंग ऑफ द रिंग में वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो डेफिनेटली भाई जब वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो कोई चांस लग नहीं रहा है उनके हारने का। तो मुझे लगता है कि भाई उनको WWE जो वो किंग ऑफ द रिंग बनाने वाली है। और एक इंटरेस्टिंग चीज भी हमने देखी कि जब इंपीरियम के जो बाकी के जो दो बंदे हैं वो दोनों जब न्यू डेज से अपना मैच हार जाते हैं, तो मैच हारने के बाद गुंथर तो डिसअपॉइंटेड होते ही है बहुत ज्यादा, बट हमने देखा कि काइसर ने विंसी के ऊपर अटैक कर दिया बहुत ही ब्रूटली। तो अब आप कह सकते हो कि इंपीरियम के अंदर से जो विंसी थे वो बाहर कर दिए गए हैं और अब काइसर और गुंथर ही हैं फिलहाल। अब लेट्स सी क्या कोई और एड ऑन होगा बंदा या फिर यही दोनों रहने वाले हैं। बट हाँ, ये मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज उनका ना थोड़ा सा रोल उतना ज्यादा नहीं था। मतलब काइसर फिर भी प्रोमो माइक वाइक पे अच्छे थे तो वो अपनी चीजें करते रहते थे, बट विंसी का मुझे लग नहीं रहा था कि कोई इंपॉर्टेंट रोल है, तो उनको अब बाहर कर दिया गया है। सो अब मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेट्स सी अब आगे किस तरीके से इंपीरियम का स्टेबल चलने वाला है। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर और शीमस के बीच में हमें एक फेस ऑफ देखने को मिला जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। पहले तो मैकिंटायर अपना वही रोना गाना कर रहे थे और उसके बाद फिर शीमस आते हैं वहां पर। शीमस जो है वो बोलते हैं कि तू इतने टाइम से रो रहा है, फालतू की चीजें कर रहा है, तुझे अपने आप को ब्लेम करना चाहिए, किसी और को नहीं ब्लेम करना चाहिए, बिकॉज तू ही रीजन है जो कि तू ये सारे मोमेंट्स तूने गवाए हैं। चैंपियनशिप जीतने के बाद तूने उस चीज को ब्लू अप कर दिया, वो सारी गलती तेरी है क्योंकि तूने सोशल मीडिया और ये चोचले के चक्कर में तू वो चैंपियनशिप गवा गया अपनी। और वन आर्म सीएम पंक ने भाई तेरी बैंड बजा दी। और शीमस उनको बोलते हैं कि भाई हमने जो वो बैंगर आफ्टर बैंगर दिए थे। तो उसके जवाब में जब मैकिंटायर बोल रहे होते हैं तो मैकिंटायर बोलते हैं कि हाँ हमने बैंगर आफ्टर बैंगर तो दिए हैं, बट जब से तू अब वापस आया है तेरे को देख के लग रहा है कि भाई बर्गर आफ्टर बर्गर ही खाए हैं तूने। मतलब ऑब्वियसली ये बहुत ही फनी मेरे को लगा क्योंकि शीमस की जो फिजिक है उसको लेकर जो है वो काफी ज्यादा उनको ट्रोलिंग मिल रही है क्योंकि थोड़ा सा पेट वेट उनको बाहर आया हुआ है। तो मैकिंटायर ने इस चीज को फनी वे में बोल दिया कि भाई लग रहा है कि तू बर्गर पे बर्गर ही खा रहा है। तो काफी हिलेरियस था ये। और हाँ, जो लोग बोल रहे हैं शीमस की फिजिक के लिए, भाई मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि आदत है लोगों को शीमस को उस सिक्स पैक ऐप में देखने की। तो अब क्या है कि वो पैक्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं, वो तोंद देखने को मिल रही है। तो भाई डेफिनेटली ट्रोलिंग तो होगी क्योंकि आपका प्रोफेशन, और अगर आपकी फिजिक थोड़ी भी इधर उधर होगी तो दिक्कत तो होगी, लोग आपको ट्रोल करेंगे ही। और वो बहुत ही अजीब सी लग रही है वो जो उनकी तोंद बाहर निकली भी दिख रही है वो बहुत ही इजीली दिख भी रही है और बहुत ही अजीब सी भी लग रही है शीमस पे स्पेशली। अगर कोई और होता, कोई नया स्टार होता तो अलग बात थी, बट शीमस को हमें आदत है भाई वो पैक्स वैक्स में देखने की, तो इसलिए भाई उसको ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। आजकल का भाई सोशल मीडिया का जमाना है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा लोग गलत कर रहे हैं। आई होप कि शीमस जो है वो जल्दी से जल्दी वापस से उसी पैक्स वाली शेप में आ जाए। अब चैट गेबल भी एक्सप्लेनेशन के लिए आते हैं। चैट गेबल वही बताते हैं कि क्यों उन्होंने अटैक किया सैमी ज़ेन पे। उन्होंने वही बेसिक चीजें बोली कि भाई मैं होना चाहिए था वो रेसलमेनिया में चैंपियनशिप के साथ, बट मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था इसको ट्रेन वगैरह करने के लिए। इसने मेरे सामने अपनी वाइफ को चैंपियनशिप के साथ ये सेलिब्रेशन वगैरह कर रहा था जबकि मैं वहां खड़ा था, तो इस वजह से उन्होंने जो है वो सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया। ये उनकी एक्सप्लेनेशन है। तो अभी सैमी ज़ेन और उनका जो बैटल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो लेट्स सी कि किस तरीके से वो चीजें जो है वो स्टार्ट होगी। एंड काफी इंटरेस्टिंग ये फ्यूड है, मजा आएगा इसमें। बाकी जजमेंट डे के बीच में भी कुछ चल रही है दिक्कतें वगैरह, तो लेट्स सी वो कहां पर जाने वाली है स्टोरी लाइन। बाकी पूरा शो मेरे हिसाब से ठीक ठाक था, कुछ अच्छे सेगमेंट्स थे। कोडी रोड्स आज शो पर नहीं थे जो कि मेरे को अच्छा लगा। मैंने पिछले वीक भी बोला था कि अगर आपको कोडी रोड्स के पास कोई स्टोरी लाइन नहीं है, कुछ नहीं है उसके लिए, भाई शो पर भी मत लाओ, वो फालतू के प्रोमो मत दिलवाओ उससे। तो अच्छा करा WWE ने आज उसको शो पर ही यूज नहीं किया। अब स्मैकडाउन में जो है वो इस वीक ड्राफ्ट होने वाली, अगले वीक का रॉ भी फिर ड्राफ्ट होगा, तो चीजें जो है वो शेकअप होगी। तो लेट्स सी किस तरीके से जो है वो मजा आने वाला है शोज में। बाकी शो मेरे हिसाब से डिसेंट था। लेट्स सी स्मैकडाउन का शो कैसा जाने वाला है। बाकी आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।